अजिंक्य भारत अजिंक्य जनता जन भारत सारे। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग की शुरुआत ये स्कूल के सीन के साथ हो रही है। यहाँ म्यूज़िक क्लास चल रही थी तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मैं सेल्फ़ स्टडी के लिए मैंने फ्री क्लास में टाइम निकाला हुआ था, तो मैं यहाँ पे ओल्ड टॉपिक को रिवीज़न कर रही थी। और आज मैंने रिटर्न में कुछ नहीं किया हुआ है, बस मैं ये ओवरव्यू ले रही थी कि वाटर टैप चैप्टर जो है वो रिमेनिंग तो नहीं रह गया है एनसीईआरटी से, तो उसी को मैं चेक कर रही थी। तो क्लास 6 क्लास 8th में मुझे मिला। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था फ्रेंड्स कि न्यू ईयर आने वाला है। आज की डेट है 30 दिसंबर। तो मैंने आपको बोला हुआ था कि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या बना रहे हैं। तो मैं उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कैसे बनानी चाहिए और उसमें मेरे टू डू लिस्ट में क्या क्या शामिल है। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे आता है राइट रेजोल्यूशन। राइट रेजोल्यूशन इट मीन्स कि हमें पहले अपना रेजोल्यूशन सोचना है कि हम जो बना रहे हैं वो राइट पाथ में जा रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है उससे सब कि मेरा सिमीज़ क्रिएशन जो वीडियो है वो आफ्टर 1 ईयर कैसा होने वाला है, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ। और साथ ही साथ अपने स्टडी को भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ। इसी तरह से मैं रेगुलर टाइम दूंगी और टारगेट बेस स्टडी करने वाली हूँ। तो और नंबर सेकंड, परफॉर्मेंस बेस। परफॉर्मेंस बेस इट मीन्स कि हमें जो हमने रेजोल्यूशन लिया हुआ है, जिस बारे में सोच रखा है, उसे हमें परफॉर्म करते रहना है। आई डोंट नो व्हाट विल रिज़ल्ट, हमको नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट हो सकता है, बट उसके लिए हम 100% देंगे और फुल ट्राई करेंगे। होने वाला है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ और साथ ही साथ अपने स्टडी को भी मैं। एंड नंबर 3 में है मेरा कि प्लान बी रेडी। इफ़ अगर मेरा प्लान बी रेडी इट मीन्स कि अगर मैं परफॉर्मेंस को करने के लिए मैंने रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं रेगुलर करने वाली हूँ, तो उसमें अगर मैंने 100% नहीं दिया, 80% भी होता है, तो मैं सेटिस्फाई रहूँगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लूँगी। 80% से मेरा कम नहीं होना चाहिए। लेट्स एज्यूम अगर मैंने ऐसा टारगेट बनाया है कि मैं 3 आवर्स की स्टडी करूँगी, तो अगर कभी कभी होता है कि मुझे 2 आवर्स की स्टडी होती है, तो मैं उसे भी अपने प्लान उससे मैं सेटिस्फाई रहूँगी और मुझे उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ में मैं अपने टॉपिक को रिवाइज़ कर रही थी और यहाँ पे मैंने वाटर टॉपिक को प्रीवियस रिवीजन कर लिया था और इसी के साथ मैं रूम पहुँच गई थी और मैं यहाँ भाजी और दूध लेकर के रूम में आ गई थी। हे फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आ गई हूँ, 4:30 पे ही आ गई थी और मैंने आते ही हेड वॉश कर लिए क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ठंडा होता है मौसम, तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने आके किए हुए हैं, तो अभी हेयर गीले हैं। तो चलिए फिर कुछ काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वर्क में लग गई थी और ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले थे, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन कर रही थी। और आगे मेरा टिप नंबर 4 था रेजोल्यूशन का, नेवर फॉलो एक्सट्रीम अप्रोच। एक्सट्रीम अप्रोच इट मीन्स कि हमें कभी भी बहुत हायर अप्रोच नहीं बना लेनी चाहिए। लाइक कि मैं 24 आवर ही स्टडी करने वाली हूँ, 12 आवर स्टडी करने वाली हूँ, 6 आवर एज योर लिमिट। बट हमें जो है बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए कि आज 6 आवर नहीं तो 3 आवर से स्टार्ट करते हैं। हमें जब हमारी हैबिट डेवलप हो जाए तो उसके बाद हमें उसे एक्सट्रीम टारगेट में लेकर के जाना चाहिए, वो अच्छी बात है, बट हमें स्टेप्स जो लेने चाहिए वो बेबी स्टेप्स होने चाहिए। आफ्टर दैट लास्ट में मैंने 5 टू डू लिस्ट बनाई हुई है, तो ये मेरी लास्ट है सेट रिमाइंडर।
और मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपने टारगेट में रिमाइंडर सेट करके रखूँगी कि मैं अपने ये टू डू लिस्ट जो बनाई हुई हूँ उसे वीकली मैं चेक करूँगी कि मैं उसमें प्रॉपर वर्क कर रही हूँ कि नहीं, और उसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे प्रीवियस में मैंने क्या फेलियर गेन किए तो मैं उसे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन तो अपने लिए रेडी कर लिए हैं। तो मेरे 5 रेजोल्यूशन के टॉपिक हैं। फर्स्ट, राइट रेजोल्यूशंस। सेकंड, परफॉर्मेंस बेस। थर्ड, प्लान बी रेडी। फोर्थ, नेवर फॉलो एक्सट्रीम अप्रोच, टेक बेबी स्टेप्स। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सेट रिमाइंडर। और अगर आप भी मेरी तरह रेजोल्यूशन न्यू ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे आज से ही स्टार्ट करिए, उसे न्यू ईयर का वेट नहीं करिए, क्योंकि हमें ये आपने सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और आज से ही करने के लिए आप स्टेप ले लीजिए और उसे धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाइए, ताकि न्यू ईयर में आपको बहुत बर्डन ना फील हो। तो इसे आप अपने रेगुलर हैबिट में बना करके रख लीजिए। और यहाँ पे मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाने लग गई थी, और जब आप ये छोटी छोटी हैबिट्स को अपने रेगुलर में हैबिट्स में अगर आप डाल लेते हैं तो आपको वो बर्डन नहीं लगता है, और आप बहुत इजीली जो है अपने काम को कर लेते हैं। और आप खुद देखेंगे कि 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आप में कितनी चेंजेस आने वाली है। बस आपको कंटिन्यूस ये वर्क को, रेजोल्यूशन को मेंटेन करके रखना है और उस पर वर्क करना है, जो भी आपने टारगेट लिया हुआ है। तो इसी बात पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। तो हाँ फ्रेंड्स, हमें अपने रेजोल्यूशन को, अपने टारगेट को पाने के लिए अपने आप को जिद्दी बनाना पड़ेगा। और यहाँ मेरी ट्यूशन क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो मैंने दाल अरहर की बनाई हुई थी और उसे फ्राई वाली दाल बनाया था, और इसे अम्बहरी बोलते हैं, आम को सुखा करके बनाया जाता है। मेरा दाल चावल बनने को तैयार था, मैंने आज जल्दी रेडी कर लिया था, बच्चों को भी जल्दी छोड़ा हुआ था क्योंकि मुझे आज जाना था मार्केट। तो मैं यहाँ रास्ते में मार्केट पहुँच गई थी, रिलायंस ट्रेंड्स में कुछ शॉपिंग करना था मुझे, तो शॉपिंग के लिए पहुँच गई थी। क्योंकि कल मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे 31 दिसंबर, तो उसी के लिए शॉपिंग चल रही थी। बर्थडे ड्रेस के लिए हम लेने आए हुए थे, और आज बहुत सारा टाइम मेरा इसी में निकल गया, क्योंकि शॉपिंग के लिए जाओ तो काफ़ी टाइम निकल ही जाता है। और फिर आकर के मैंने थोड़ी स्टडी भी करी। तो इसके बाद मैं NCERT का ऐप ऑन कर रही थी। मुझे रिटर्न का टाइम तो नहीं मिला, मैं वहीं पे बैठ कर के कुछ स्टडी कर रही थी, क्योंकि शॉपिंग में बहुत टाइम लग रहा था। हस्बैंड भी अपने लिए ले रहे थे और मैं भी ले रही थी अपने लिए, तो मैंने वहीं टाइम निकाल लिया था। यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्लास 7th में जियोग्राफी के पोर्शन में लैंड, सॉइल और वाटर करके एक चैप्टर दिया हुआ है, तो मैंने उसको रीड किया हुआ था थोड़ा। उसमें मैं देख रही थी कि जो वाटर वाला पोर्शन है उसे ही मैं पिक करने वाली थी। मेरे पास मोबाइल अवेलेबल था, तो मैंने वहीं पे झट से PDF को ऑन किया और रीडिंग लगा दिया। यहाँ पे मैं देख रही थी कि वाटर से रिलेटेड जो टॉपिक है उस वहाँ पे मुझे ढूंढ करके मिला। तो वाटर में मैंने यहाँ पे देखा लास्ट में डू यू नो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए थे। मैंने उनको नोट डाउन करने के लिए सोच लिया था, मैंने अंडरलाइन कर लिया था और नोट डाउन करती मैं उसे। तो ये सारे फैक्ट्स को मैंने पढ़ा, और सारा रिपीटेड था जो मैंने 3rd स्टैंडर्ड में वाटर साइकिल के ही बारे में जो पढ़ा हुआ था 7th में, तो मैंने उसको लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। तो जो मेरा न्यू टॉपिक था उसको मैं क्लिक कर रही थी और उसे मैं लिखने वाली थी। यहाँ से मुझे बहुत सारे टॉपिक्स मिले, और क्लास 6th में भी मुझे मिला वाटर का टॉपिक, तो मैंने वहाँ से भी कुछ जो रिपीटेड नहीं था उनको लिखा। तो इस तरह से मेरा EVS का वाटर चैप्टर टॉपिक जो है मैंने सभी क्लासेस से पिक कर लिए थे। सो आज के लिए ही इतना ही फ्रेंड्स। दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय चैनल। और हाँ फ्रेंड्स, KVS की डेट भी आ गई है, एग्ज़ाम डेट की। अभी वो ऑफिशियली नहीं है तो उसमें श्योर मत होइए, बट लास्ट आप टारगेट जो है फ़ैब लास्ट में बना के रखिए। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है फ़ैब के बाद में। अभी टेंटेटिव डेट अनाउंस नहीं हुई है, आप उसके लिए परेशान नहीं हुए। तो बाय बाय गाइज़, गुड नाइट एवरीवन।